इसी रहर में उस लड़की को लाया गया और उस घटना को बाबू क्या कहेंगे आप लोग भी आइए ना। सब मुंह से गाय निकलती हुई बेहोश अवस्था में बॉडी यहीं पर मिली। देखते हमारे चक्कर आने लगे, वजह से भाग गया है। 18 वर्षीय लड़की के साथ गांव के ही लड़कों ने हैवानियत को किया पार। यहाँ पर हम इस समय दरौली प्रखंड के दुमराहर गांव में आए हुए हैं, जहां इसी घर के लड़की के साथ 3 लड़कों द्वारा मिलकर बलात्कार किया गया है। उसके बाद मरे हुए अवस्था में रहर के खेत में छोड़कर वहां से फरार होते दिखे। यहाँ पर उसके पिता है, घर वाले हैं, यहाँ पर बहन है। और उसके बाद पुलिस प्रशासन द्वारा केस को कुछ और तरीके से ही लिखकर कि मुंह से झाग निकल रहा था, नाक से झाग निकल रहा था और वो लोग हर खिलाए और उसके बाद उसकी मौत हो गई। लेकिन यहाँ पर घर वालों के द्वारा कुछ और ही बताया जा रहा है। तुम्हारा क्या नाम है? अर्चना कुमारी। अर्चना कुमारी। वहाँ पर जब अपने बहन के पास गई थी अचेत अवस्था में, क्या क्या देखी थी उसके पास? हम उसको देखी थी, पूरा फटा हुआ था और वो चिता नहीं सही सुती हुई थी वहाँ पर। हम गए, उसको देख कर हम रोने लगे, वहाँ से चले आए देखो कर। मतलब उसके साथ गलत किया गया? कपड़ा पूरा फाड़ा गया? हाँ, ये फटा हुआ था सारा। हाँ, फटा हुआ था। कैसे तुम्हें पता लगा? कैसे वहाँ पर गए? आए हम गए थे बड़की पट्टी कोई काम के लिए, तो आए, हमें लिया कर गए बाइक पर बैठा कर और बोला चल तेरा बहन का ये हो गया। तो हमने बोला लेकर जा दवाई करा, तो बोला कि दवाई हम नहीं कराएंगे, मर जाए चाहे कुछ भी हो जाए, तू अपना घर उठा कर ले जा। तो हम बोले कि हम घर नहीं ले जाएंगे, सब तेरे चलते हुआ है। तो वो बोला कि ठीक है नहीं ले जाएगी तो हम भी छोड़ दे रहे तो मर जाए। तो मेरे बाबा के पास कॉल किए कि तुम्हारे दादी थी नतनी का ऐसे हो गया है। तो हमारे दादा वादा सब कोई गए थे वहाँ। देखले बड़ू बोला, सच बोला का रहे, बोला का रहे शीशी के बोतल रहे, कैसन शीशी? शराब के? शीशी पानी वाला गरम पानी रहे में, वैसे दवाई रहे, एगो झील रहे में, सब ऐसे उतना आगे तो खुलना की देख ले उनके देखते हमारे चक्कर आने लगे, वजह से भाग गया है। जब बहन अचेत अवस्था में रहर के खेत में पड़ी हुई थी, उस समय उस जो घटना को अंजाम दिया था उसके द्वारा इसको बुलाया गया और वहां पर ले जाकर दिखाया गया। वहां पर ये देखी, वहां पर इलेक्ट्रॉन पाउडर रखा गया था। इलेक्ट्रॉन पाउडर और यहाँ पर दवा गैस की सब यहाँ पर रखा गया था। लड़कों के द्वारा बचाने की कोशिश भी किया गया था। डॉक्टर के पास भी लेकर गए थे। डॉक्टर के पास भी ले गए थे वो दवाई कराने के लिए। और उसके बाद मुंह से नाक से झाग निकलता हुआ दिखाई दिया। जब 3 लड़कों के द्वारा उसे किया गया, उसके बाद अचेत की अवस्था में हो गई ऑक्सीजन की कमी से। यहाँ पर मुंह में ये लोग इलेक्ट्रॉन डाले हैं, उसके बाद नाक और मुंह से कहीं झाग निकलता हुआ दिखाई दिया होगा। और उसके बाद पुलिस जो इसमें लिख रही है वो सही है कि नाक और मुंह से झाग निकल रहा है। एज कितना था तुम्हारी बहन के? 15 साल उनका एज है। 15 ही साल? हाँ, 15। आधार कार्ड आप लोग के पास नहीं है? नहीं है बेटी का? नहीं। पुलिस प्रशासन द्वारा 18 साल इसमें दर्शाया गया है, बालिग बता दिया गया है। यही अगर 18 साल से नीचे लिखा गया होता तो नाबालिग में आती इन 3 लड़कों को वहां पर हो जाता। अगर आप लोग आधार कार्ड ढूंढे, सच्चाई बताए क्या हुआ था। वो लड़का तुम्हारे पास फोन किया था तब उसके बाइक पर बैठ कर गए? हाँ, बाइक पर हमें बरियाई से बैठा कर, हम नहीं जा रहे थे, हम कोई काम के लिए गए थे। वो बरियाई बैठे और बोले चलो हमारे साथ, और ले जाते बहुत बीच पत्रा उधर रह रहे, उसी रहर के पास ले जाकर अपने भाग गया है और हमें वही छोड़कर चले आए। तो हम उसे देख कर अपने बहन के हालत हम डर से घर चले। उस लड़के से पहले से आपकी बहन संपर्क में थी? हाँ, पहले से बात करती थी। अब यहाँ पर देख सकते हैं आशिक द्वारा बहन को बहला फुसला कर रहर के खेत में ले जाया गया। उसके बाद अपने दोस्तों को शायद वहां पर बुलाया गया और दोस्तों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया गया। वहां पर ये बहन गई, उसकी बहन गई तो वहां पर कपड़ा फटे हुए मिला। तन बदन पर पूरा कपड़ा फटे हुए मिला। अगल बगल में यहाँ वो लोग जिलाने का भी प्रयास किए, दवा कराने के प्रयास किए, डॉक्टर के पास ले गए, नहीं बची तो रहर के खेत में ले जाकर लिटा दिए। दवा भी देने की कोशिश किए लेकिन वो बच नहीं पाई। लास्ट में घर वालों के पास यानी उसके बहन के पास फोन किए। बहन वहां पर गई तो अचेत अवस्था में देकर रोने लगी, बिलखिलाने लगी। उसके बाद शायद इसके पिताजी गए। दादा है, पिता नहीं है? पिता का डेथ हो गया, बहुत दिन हो गए। सब बाबा के पास कॉल किए थे, उनके दादी के पास। माँ के क्या हाल है? माँ तो पागल है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है? नहीं। कितना भाई बहन? वो 2 बहन है और एक भाई। उसका भाई क्या करता है तुम्हारा? कुछ भी, उसका तबीयत खराब, वो भी गए दवाई लाने के लिए, सीरियस हो गया उनका दवाई। पिता और माँ दोनों का सहारा नहीं मिला। एक बेटी को दरिंदों द्वारा
ऊपर पहुंचा दिया गया और एक बेटी का यहाँ पर रो रो कर बुरा हाल है और गांव के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं सहानुभूति देने के लिए। पुलिस किसको किसको पकड़ी है? एक आदमी के पकड़ रहे केकरा के? का ना हो करे प्रेमचंद प्रेमचंद्र यही फोन कर यही असली मुजरिम है। ये और किए उसके हम। बाद पुलिस बोल रही है, इससे पूछताछ में पता चला कि और भी 2 साथ हाँ हाँ अब हमने का सर दखल नहीं किया पुलिस अरे यहन देख बताइए सब पुलिस पकड़ी तो बताई वो जब पकड़ के गई बताओ पुलिस बता रही थी आपको, आप गए थे थाने पर तो और 2 आदमी इसमें शामिल है। हाँ 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 बताओ तने कौन है जो 2 आदमी और हुआ। चलिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बड़ा बड़ा स्लोगन लगता है, बड़ा बड़ा बैनर चट्टी चौराहों पर लगता है, लेकिन बेटी सुरक्षित नहीं है। अपने बिहार में, हिंदुस्तान में बेटियां सुरक्षित नहीं है। कहीं भी दरिंदा ले जाकर उसके साथ दरिंदगी कर दे रहे हैं। उसके बाद देख सकते हैं कोर्ट में एक केस चलता रह रहा है। उसके बाद दरिंदे 3 महीना 90 दिन या 2-3 साल में बाहर आ जा रहा है। उसके बाद अपना मनमानी कर रहा है। अब देखते हैं, यहाँ पर बड़ी बड़ी दावे मोदी सरकार इंडिया में कर रही है और कानून व्यवस्था में भी कुछ बदलाव हुआ है कि बलारियों के साथ क्या किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आधार कार्ड न होने के चलते पुलिस प्रशासन द्वारा 18 साल लिख दिया गया है और यहाँ पर ये 18 साल से अगर नीचे होती तो शायद उसकी फांसी हो जाती है। यही वो रहर का खेत है और इसमें चलकर दिखाते हैं उस दरिंदों द्वारा यहीं पर उस घटना को अंजाम दिया गया था। या कपड़ा को फाड़ा गया और उसके बाद जब वो देखे कि ये लोग बेहोश अवस्था में चली गई है तो उसको गैस की दवा देने की कोशिश की और उसके बाद पुलिस प्रशासन छानबीन में लगी हुई है। यही वो रहर है, इसी रहर में उस लड़की को लाया गया और उस घटना को अंजाम दिया गया। और यहाँ पर गांव वालों के द्वारा कहानी कुछ और ही बताया जा रहा है। ऐसा आप जानते ही, ये घटना घटने के बाद लोग तरह तरह की बातें करते हैं। इस गांव में भी इस घटना को लेकर तरह तरह की बातें किया जा रहा है कि उसकी बहन और जिस लड़की की मौत हो गई है, दोनों एक साथ उन लड़कों से मिलने के लिए यहाँ पर आए हुए थे और उसके बाद यहाँ पर जब उस लड़की के साथ ऐसा हुआ तो उसकी जो बहन थी यहाँ से भागकर वहाँ पर चली गई। वहाँ पर किसी से बताई नहीं, लेकिन उस लड़कों द्वारा उसके बाबा के पास फोन किया गया। उसके बाद बात सामने आया। यही वो रहर का खेत है। नाक और मुंह से गाय निकलती हुई बेहोश अवस्था में बॉडी यहीं पर मिली थी। देख सकते हैं प्लास्टिक में समोसा भी रखा गया है, समोसा भी यहाँ पर छिटा हुआ है। दवा, समोसा, हर चीज लड़की को खिलाने की कोशिश किए हैं, बचाने की कोशिश किया गया है लड़कों द्वारा, लेकिन वो लड़की बच नहीं पाई है। ये देख सकते हैं गांव से लगभग 500 मीटर की दूरी पर ये रहर का खेत है। चारों तरफ यहाँ रहर ही, बीच में कोई आ नहीं सकता और यहाँ पर लड़की के साथ जोर जबरदस्ती किया गया है और उसके बाद के घाट उतार दिया गया है। लड़की जब आपके पास आई थी उस समय क्या स्थिति थी उसकी? उसकी स्थिति ठीक नहीं थी। उसका मतलब क्या देखे उसमें? मैंने उसका पल्स एकदम डाउन था, आँख पीला उला पड़ गया था। हम उसको बोले कि भाई यहाँ नहीं ठीक होगी, लेकर जाओ। तो बोला कि कुछ खाई है। हमने क्या खाई है नहीं खाई उससे मतलब नहीं है। उल्टी की तो उसमें कुछ नहीं निकल रहा है तो क्या खाई है, तुम लेकर जाओ सरकारी में दिखाओ, चाहे सदर में सिवान जाओ। अच्छा, आप इलेक्ट्रॉन और गैस की दवा वगैरह और उसको हम बोला कुछ दे दीजिए, हमको ORS उसको दे दीजिए। ORS दे दीजिए DSR। देखो ORS बना लो, उसको पिलाते लेकर चले जाओ। पल्स डाउन है, हो सकता है कि पल्स से बढ़े, लेकर जाओ। जहर खाइए क्या खाइए पता नहीं है ना, यहाँ कुछ चेक होगा ना, यहाँ चेक होता है, लेकिन स्थिति से क्या ठीक नहीं है, तुमको बैठाओ लेकर जाओ। लड़के आपके पास आए तो क्या बोले, कौन है? वो बोला कि हम पूछे उससे कि भाई लड़की तुम्हारे रिलेटिव है, कौन है? बोला कि गांव की लड़की है। इसके गार्जियन कौन है? तो कोई नहीं है। तुम लोग तो कहाँ से लेकर चले आए? कोई गार्जियन नहीं है। उसका तबीयत खराब था, हम लेकर चले आए। मतलब जानकारी लेने की कोशिश की है लड़की के साथ, उसका क्या रिलेशन है? वो लोग सही बताए नहीं ना। मैंने देखो तुम्हारा कुछ भी लगती हो इसको उठाओ और यहाँ से लेकर जाओ। यहाँ इसका कोई व्यवस्था नहीं है। क्या खाई है, कैसे क्या हुआ है तो तुम लोग जानो, नहीं तो सदर में लेकर जाओ सीमा। पुलिस आई थी यहाँ पर? हाँ, शाम को पुलिस लड़के क्या पूछी पुलिस? क्या यही पूछी कि आप इलाज किए? हम सर इलाज नहीं किए। इसको ORS का पाउडर दिए हैं, इसको पिलाओ और लेकर सिवान लेकर जाओ। और लड़के को भी लेकर आए थे? हाँ, लड़के को भी लेकर आए थे। वही लड़का लेकर आया? वही लड़का लेकर आया था। पुलिस पूछी हमसे कि लड़का को पहचानते हैं? हम लोग यहाँ पहचानते हैं। कितने लड़के थे जब आपके पास लेकर आए थे? तो लड़की को आपके पास लेकर आए थे तो कितने लड़के थे? 2 लड़का। 2 लड़के थे। एक मोटरसाइकिल चला रहा था और एक लेकर उसको बैठा था। तो दूसरे दिन क्या पता चला कि लड़की की मौत हो गई है? बलात्कार? उसी दिन न पता चला, शाम को मर गई लड़की। हाँ, तो पुलिस लड़के को पकड़ कर लाई हमारे पास। ये लड़का लाया था लड़की को यहाँ इलाज के लिए, हमने लाया तो था, यही लड़का लाया था। तो आप क्या किए? हमको उसको देखे, बोले कि भाई यहाँ से लेकर जाओ, ठीक नहीं होगी, यहाँ से स्थिति से खराब। मतलब उस समय कपड़ा वगैरह कुछ फटा वगैरह था? ना कपड़ा वपड़ा फटा नहीं, कपड़ा नहीं फटा, कपड़ा भीगा हुआ था।
ये वाला भीगा हुआ। हाँ, पूरा नीचे वाला कपड़ा उसका भीजा था पानी से। हम कहाँ उल्टी उल्टी किए क्या दवाई खिलाया तो मतलब इसके नीचे वाला हिस्सा भीगा हुआ था, कमर से नीचे वाला हिस्सा भीगा हुआ था, मतलब लड़कों के द्वारा गलत कार्य किया गया। ये हम नहीं बता सकते हैं कि काम किया गया है कि नहीं किया गया है, तो भाई जांच की विषय है, लेकिन यहाँ कपड़ा उसका भीगा हुआ था जो लाए थे तब। चलिए, पुलिस प्रशासन भी छानबीन में लगी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा मामला क्या है। चलिए, इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से धन्यवाद।